दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज 2 बातें बताने वाला हूँ। एक तो आप ये कि आप अपनी कुंडली देख के अपनी आयु देख सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है। दूसरी आप देखो आप मतलब क्लियर नहीं पता कर सकते कि आपकी आयु कितनी है, लेकिन आप मतलब एक अनुपात लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपनी आयु को लंबा भी कर सकते हैं। जी हाँ, दोस्तों देखो जो हमारी मृत्यु होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है काल मृत्यु, दूसरी होती है अकाल मृत्यु। जो दोस्तों जो अकाल मृत्यु होती है ये होती है जैसे कि अगर मान लो आपकी जो आयु है, मान लो आपकी आयु 80 साल की है, लेकिन अगर आपकी पहले ही डेथ हो जाती है, जैसे कि किसी एक्सीडेंट के द्वारा आपकी डेथ हो जाती है, या किसी दूसरे कारणों से मतलब बिजली लगने से या कोई भी मतलब बीमारी लगने से आपकी मृत्यु हो जाती है, उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं, क्योंकि जो काल मृत्यु है उसे आप नहीं रोक सकते। देखो जी, वो परमात्मा के हाथ में है। वो जितनी आपकी उसने आयु लिखी है वो तो आपको भोगनी पड़ेगी उस, लेकिन जो आपकी अकाल मृत्यु है उसे आप बिल्कुल रोक सकते हैं। तो ये आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ क्योंकि देखो जी दोस्तों, जो भी आपने उपाय करने हैं आप कुंडली देख के कर सकते हैं वो। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो आयु है इसे देखो जी शास्त्रों में 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अल्पायु। अल्पायु जो कह होती है वो होती है जन्म समय से लेके, जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेके 30 आयु तक, इसे हम अल्पायु कहते हैं। अगर इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मतलब या योग लिखे हुए हैं उसे हम अल्पायु कहते हैं। एक मध्य आयु होती है, वो होती है 31 साल से लेकर 60 साल की आयु के बीच में। एक दीर्घायु होती है जिसे हम कहते हैं कि लंबी उम्र, वो होती है 60 साल के बाद से 100 साल तक। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपने अपनी आयु देखनी है कितनी है, तो उसके लिए आपको कुंडली में 8वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर से हम आयु देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में एक मीन लग्न की कुंडली बनाई हुई है। मान लो हमने इस जातक की आयु देखनी है, तो इसके लिए हम इसके कुंडली के 8वें घर को देखेंगे। तो 8वें घर में सबसे पहले आपने ये देखनी है कि 8वें घर में राशि कौन सी। यहाँ पे जैसे कि 7 नंबर लिखा है, ये है तुला राशि। तो तुला राशि का जो मालक है वो है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पे हमें हमने शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह कहाँ पे बैठा है। तो शुक्र ग्रह की कंडीशन आपने क्या क्या देखनी है। अगर आपका मान लो शुक्र ग्रह कुंडली में नीच का बैठा है, या फिर वो अस्त बैठा है, या फिर वो अगर कहीं पे भी बैठा, अगर उसमें बल कम है, जैसे कि वो 0 डिग्री का बैठा है, उसके पीछे 1 नंबर लिखा है मतलब वो 1 डिग्री का बैठा है, या फिर 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है। इसके अलावा चौथे नंबर पे वो अगर आप पाप का त्रियोग में बैठे, यानी कि वो किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, यानी कि वो राहु ग्रह के साथ बैठा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कुंडलियाँ देख के हम कहते हैं कि उसकी आयु कम है। क्योंकि जैसे देखो दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये फार्मूला आपके ऊपर लागू होगा, इसके अलावा भी कंडीशन होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 8वें घर का जो मालक का शुक्र है वो यहाँ पे देखो जी नीच का बैठा है। तो यहाँ पे ये नहीं कि इस जातक की उम्र कम है क्योंकि 8वें घर का मालक नीच का बैठा, नहीं। इसके अलावा ये भी कंडीशन देखनी जरूरी है कि इस घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। मान लो अगर यहाँ पे चलो ठीक है कि शुक्र नीच का बैठा है, लेकिन दोस्तों अगर हो सकता है कि यहाँ पे 8वें घर में शनि बैठा हो, या शनि की दृष्टि हो, शनि 11वें घर से बैठ के या दूसरे घर से बैठ के या छठे घर से बैठ के इस घर को देख रहा है, तो जातक की उम्र लंबी होगी। इसके अलावा भी दूसरी काफ़ी कंडीशनें होती हैं। यहाँ पे मान लो शुभ ग्रह बैठे हैं, तो उसकी वजह से भी जातक की उम्र लंबी होगी। और इसके अलावा तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब मेन उपाय ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली का 8वें घर का जो मालक कहाँ बैठा है। अगर वो मतलब किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट है, अच्छे घर में बैठा है, फिर तो अच्छा है। फिर भी आप मतलब क्या करना है आपने, देखो अगर वो मतलब अस्त बैठा है, नीच का बैठा है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, उसमें बल कम है, तो आप क्या करें, 8वें घर का जो मालक है उसको देखें कि पहला वो कौन सा है। आपकी कुंडली में 8वें घर का शनि मालक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आपने उस ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करना है, उसकी जो संख्या है उसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ऐसे योग में क्या होता है, जब ऐसे योग कुंडली में बने हो कि 8वें घर का जो मालक है वो पीड़ित बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा रहो, या अस्त हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कुंडली में अकाल मृत्यु के भी योग बन सकते हैं। जो आपको मैं बता चुका हूँ। देखो अकाल मृत्यु क्या होती है, अगर आपकी जैसी उम्र लिखी है कि आपने 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, तो आपकी मतलब 40 साल की उम्र में ही डेथ हो चुकी है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी आत्मा जो भटकती रहती है, तो जिसे हम पितृदोष भी कहते हैं।
तो देखो जी, शास्त्रों में अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो सबसे बेस्ट उपाय बताया गया है वो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं या आप मतलब अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो आप मतलब इस मंत्र का जाप जरूर करें या इसका पाठ भी रेगुलर जरूर करें। सबसे पहला मतलब ज़रूरी है कि आप अपने ये कुंडली में देखें, जो पहले नंबर पे उपाय तो यही करना है कि 8वें घर का जो भी मालक है, चाहे वो अच्छा बैठा है, जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है, फिर भी आप उसके एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। उसकी जो संख्या है उसे एक बार कंप्लीट जरूर करें। वो मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को जरूर देखें आप। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा आप शनिदेव का भी पूजा उपासना करें अगर आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव को वही आयु के कारक कहा गया है। अगर जरूर देखो, ये भी कंडीशन है, अगर आपकी कुंडली में 8वें घर का मालक खराब है और शनि भी वहाँ मतलब शनि भी आपकी कुंडली में सही ढंग से नहीं बैठा, वो भी नीच राशि में बैठा है या पाप ग्रहों के साथ बैठा है या अस्त बैठा है, तो ऐसी कुंडलियाँ में अकाल मृत्यु के भी योग बनते हैं। मतलब ऐसी कुंडली, ऐसे जातकों की आयु भी कम होती है। तो दोस्तों, ये भी देखो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा भी काफ़ी फार्मूले होते हैं। तो अगर आपने ये पता करना है कि आपकी उम्र लंबी है, देखो उम्र लंबी के योग कौन से होते हैं, जब भी मतलब 8वें घर का जो मालक है 8वें घर में बैठा हो या दूसरे घर से बैठ के अपने घर को देख रहा हो, जहाँ कहीं से भी बैठ के मतलब अपने घर को अगर देख रहा हो 8वें घर को, तो ऐसे जातक की उम्र लंबी होती है। ये दीर्घायु के योग हैं। इसके अलावा जब भी शनि 8वें घर में बैठा हो या शनि की दृष्टि हो या गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा हो या गुरु ग्रह की दृष्टि हो, तो या फिर जो 8वें घर का मालक होता है वो किसी उच्च राशि में बैठा हो या 8वें घर से तीसरे घर में बैठा हो या लाभ के घर में बैठा हो, मतलब काफ़ी कंडीशन होती है, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा इस कुंडली में कहने का मतलब यही है कि आप पहले ये देखिए कि 8वें घर का जो आपका कुंडली का मालक है वो कैसा बैठा है। अगर वो मान लो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है कहीं पे, या राहु ग्रह के साथ बैठा है, केतु ग्रह के साथ बैठा है, शनि ग्रह के साथ बैठा है या अस्त होकर बैठा है, तो आप एक बार उसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। दूसरी बात, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शनि देव के भी मंत्रों का जाप करें, शनि के मंत्र जाते रहें, उनकी पूजा उपासना जरूर किया करें। तो दोस्तों, ये हम ये भी देख सकते हैं कुंडली देख के कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। अगर मान लो 8वें घर में गुरु ग्रह बैठा है, तो ऐसे जातकों की जो मृत्यु होती है वो किसी धर्म स्थान पे होती है। अगर मंगल बैठा है, ऐसे जातकों की मृत्यु दुर्घटना से होती है, या फिर अगर राहु बैठा है सांप के डसने से होती है। मतलब ये बिल्कुल हम, क्योंकि देखो कुंडली देख के हम ये बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं कि बंदे की आयु कितनी है, उसकी मृत्यु कैसी होगी। बाकी देखो जी, जो काल मृत्यु है वो तो भगवान के हाथ में है, जो जितनी उसने लिखी है वो तो होती रहेगी। बाकी आप काल मृत्यु को टाल सकते हैं। तो